हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमने फिटर से संबंधित मैकेनिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिस फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, सभी ट्रेड में यह टॉपिक आवश्यक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ITI के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। ये सब्जेक्टों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बिना कोई भी ट्रेड संभव नहीं है, कुछ भी बनाना संभव नहीं है। तो ये आज का सबसे मजेदार टॉपिक है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, माप एवं मापी यंत्र। माप एवं मापी यंत्र, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे मेजरमेंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे टाइप ऑफ मेजरमेंट, माप कितने प्रकार के होते हैं वह जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ मेजर, माप लेने की विधि, कितने विधि से माप लिया जाता है, कितने विधि से मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापी यंत्र। ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। माप होता क्या है, मेजरमेंट क्या होता है, हम किसको मेजरमेंट कहते हैं, किसको हम कहते हैं माप है। ठीक है, तो हम लोग वर्कशॉप में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी जब हम बनाते हैं वर्कशॉप में, तो बिना मेजरमेंट के हम वर्कशॉप में जॉब नहीं बना सकते हैं। वर्कशॉप मतलब जहाँ काम किया जाता है, जहाँ टेबल बनता है, बेंच बनता है, मशीन बनता है, यानी काम करने वाला स्थान को वर्कशॉप कहा जाता है। और वर्कशॉप में हम लोग बिना मेजरमेंट के काम नहीं कर सकते हैं। जैसे यह कहीं कहीं यह जो ग्रीन बोर्ड है ये वर्कशॉप में बनाया गया होगा, तो बिना मेजरमेंट के अगर बनाता तो इतना इसका शेप सही नहीं होता। इसलिए कुछ भी काम आप लोग घर ही बनाते हैं तो बिना नापे आप घर बनाइएगा तो क्या दीवार सीधा रहेगा? नहीं। इसलिए कुछ भी आप प्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी आप उपयोगी वस्तु बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें मेजरमेंट की आवश्यकता आपको होती है। बिना मेजरमेंट के आप कोई चीज इक्वल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट में जैसे हम लोग जानते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, ये सब को मापते हैं। ठीक है, यही उसका क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है, माप कहलाता है। और इस चीज को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए, मोटाई को मापने के लिए, गहराई को मापने के लिए, ऊंचाई को मापने के लिए, रेडियस को मापने के लिए, है ना, तो ये सब चीज को मापने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होती है, जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापी यंत्र बोलते हैं। तो माप आपने समझा और मापी यंत्र भी समझा, यानी कि माप बिना मेजरमेंट के तो कुछ बना ना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये बोर्ड है, उसकी लंबाई कितनी है तो 2 मीटर है, उसका क्या हुआ, माप हुआ। लेकिन 2 मीटर को किससे मापेंगे? ठीक है, तो जिस यंत्र से हम उसको मापेंगे 2 मीटर को, उसी यंत्र को क्या कहते हैं, मापी यंत्र कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे, माप और मापी यंत्र। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे। उसके बाद आने टाइप ऑफ मेजरमेंट। टाइप ऑफ मेजरमेंट मतलब माप कितने प्रकार के होते हैं, माप कितने प्रकार के होते हैं। तो माप में आ जाएगा सबसे पहले आपका लीनियर मेजरमेंट। लीनियर
मेजरमेंट मतलब होता है रेखीय माप। रेखीय माप इसको हम समझते हैं, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट मतलब रेखीय माप। यह तीसरा टॉपिक है टाइप ऑफ मेजरमेंट। कहेगा मेजरमेंट कितने प्रकार के होते हैं, माप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो माप होता है 3 प्रकार का, 4 प्रकार का। आपको 4 प्रकार का यहाँ पढ़ना है। लीनियर मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट, कोणीय मेजरमेंट और समतल मेजरमेंट, ठीक है। यह 4 प्रकार के आपको यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन अक्सर 3 मेजरमेंट को ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हम लोग ITI में है तो 4 मेजरमेंट को पढ़ते हैं। माप 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम जानते हैं लीनियर मेजरमेंट के बारे में। 4 प्रकार के माप हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है लीनियर मेजरमेंट मतलब रेखीय माप। तो रेखीय माप क्या होता है? रेखीय माने रेखा, सीधी रेखा, यानी कि वैसा माप जो हम सीधी रेखा में मापा जाता है, जो सीधी रेखा में मापा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? लीनियर मेजरमेंट कहते हैं, रेखीय माप कहते हैं। जैसे यह बोर्ड की जो है ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फीट है ऊंचाई, तो 3 फीट को मापा गया है, सीधी रेखा में मापा गया है, मापा गया है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लीनियर मेजरमेंट कहते हैं, रेखीय माप कहते हैं। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ 4 फीट है, ठीक है। तो 4 फीट क्या मापे? लीनियर में मापे हैं, रेखीय माप हुआ। क्या हुआ ये? रेखीय माप हुआ। इसको क्या कहते हैं? रेखीय मेजरमेंट कहते हैं, सीधी लाइन में मापना, ठीक है। क्या कहलाता है? रेखीय मेजरमेंट कहलाता है। दूसरा है एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट मतलब है, एंगुलर मतलब कोणीय माप। कोणीय माप। रेखीय माप पढ़े हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कोणीय माप के बारे में जानेंगे। एंगुलर मेजरमेंट यानी कि जब हम लोग काम करते हैं तो सिर्फ सीधी रेखा में ही मापा जाता है, ऐसा नहीं, कुछ कहीं कहीं कोण को भी मापा जाता है। जैसे इसी बोर्ड को बनाया गया है तो 3 फीट हाइट रखा गया और 4 फीट लंबाई रखा गया, तो यहाँ कोण बना कि नहीं बना? तो यहाँ कोण कितना डिग्री का देना चाहिए? तो 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ बोर्ड को हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, आयताकार बना रहे हैं। अब आयताकार का प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ हम 90 डिग्री मापने के लिए क्या एक कोण 90 डिग्री यहाँ इस कोण को मापेंगे यहाँ पर ही, तो उसे क्या कहेंगे? कोणीय मेजरमेंट कहेंगे, एंगुलर मेजरमेंट कहेंगे, कोणीय माप कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोण को मापा जाता है। यानी कि 2 सीधी रेखा जहाँ आपस में क्रॉस करे, कटे और कोण बनाता है, तो उस कोण को जो मापा जाता है वही क्या कहलाता है? कोणीय माप कहलाता है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये कोण बना ना, तो एक कोणीय माप हुआ। क्या हुआ? ये कोणीय माप हुआ। यानी कोण को मापना क्या कहलाता है? कोणीय माप कहलाता है। तो लीनियर जितना आवश्यकता है उतना आवश्यकता क्या है? कोणीय माप भी लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर घर में आप कोणीय माप सही से 90 डिग्री का कोना नहीं छोड़ेंगे तो घर का दीवार क्या हो, टेढ़ा हो जाएगा। टेबल है, बेंच है, उसका अगर कोना 90 डिग्री का नहीं रहा तो आप मतलब कि टेढ़ा बन जाएगा, सही नहीं बनेगा। इसलिए एंगुलर मेजरमेंट भी क्या है? बहुत ही जरूरी है। फिर है रेडियल माप। तीसरा क्या है? रेडियल। रेडियल मेजरमेंट मतलब क्या हुआ? त्रिज्यीय माप। त्रिज्यीय माप मतलब गोलाई में जो मापते हैं, गोल वस्तु को मापते हैं, ठीक है, वह त्रिज्यीय माप कहलाता है। रेडियल मेजरमेंट कहलाता है। जैसे हम लोग घर में पाइप को फिटिंग करते हैं ना, पाइप चापाकल वाला पानी के लिए पाइप का फिटिंग करते हैं, वायरिंग के लिए पाइप का फिटिंग करते हैं, है ना।
तो वहाँ हम लोग पाइप का जो माप लिया जाता है तो किस में लिया जाता है, उसका डायमीटर को मापते हैं, उसका रेडियस को मापते हैं, ठीक है। यानी गोल वस्तु को मापा जाता है। कैसा मापा जाता है, गोल वस्तु को। तो गोल वस्तु को किससे मापते हैं, रेडियस के, कि इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या कितना है, इसका व्यास कितना है। तो गोल वस्तु को जो मापा जाता है तो क्या कहलाता है, रेडियल मेजरमेंट कहलाता है, त्रिज्यीय माप कहलाता है, ठीक है। अगला जानेंगे हम प्लेन सरफेस मेजरमेंट। प्लेन सरफेस मेजरमेंट। प्लेन सरफेस मेजरमेंट मतलब होता है समतलता की माप। समतलता की माप, प्लेन सरफेस मेजरमेंट समझेंगे। प्लेन सरफेस, जैसे इस बोर्ड को बनाया गया है तो इसमें भी देखा, इस बात को ध्यान में रखा गया है, रख के बनाया है कि मेरा बोर्ड जो बनेगा पूरा फ्लैट बनेगा, पूरा प्लेन बनेगा, ठीक है। पूरा क्या बनेगा, प्लेन, कहीं उखड़ खाबड़ नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ से उठा हुआ फिर धंस गया, फिर उठा हुआ फिर धंस गया हुआ, तो अगर उस ढंग का रहता तो हम इस पर नहीं लिख पाते, नहीं पढ़ पाते इस पर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखा गया है कि यह बोर्ड जो बने हमारा पूरा क्या बने, समतल बने, पूरा क्या बने, समतल बने। तो उसी को कहते हैं समतलता की माप। यानी किसी का घर में हम बनाते हैं, छत बनाते हैं या फिर रूम का सरफेस बनाते हैं, तो सरफेस हम लोग कैसा चाहते हैं, पूरा प्लेन चाहते हैं। क्या चाहते हैं, प्लेन, पूरा समतल सरफेस रहे, यानी कि उखड़ा खाबड़ समतल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समतल भूभाग को मापने के लिए जो विधि होता है उसमें क्या होता है, उसे कहते हैं समतलता की माप कहते हैं, प्लेन सरफेस मेजरमेंट कहा जाता है उसको। समझ में आया। तो हमने अभी माप को 4 प्रकार के होता है, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट और प्लेन सरफेस मेजरमेंट। 4 तरह के माप है, रेखीय माप, कोणीय माप, त्रिज्यीय माप और समतलता की जांच करना, ठीक है। ये चारों प्रकार के माप को हम से मेजरमेंट करते हैं, तब कोई वस्तु हम लोग क्या करते हैं, बना पाते हैं। जैसे कोई बस मोबाइल बनाते हैं तो मोबाइल का भी तो देखते हैं उसका सरफेस पूरा स्मूथ है कि नहीं, पूरा चिकना है कि नहीं, है ना। तो चिकनापन किसी का, किसी समतल मापना है तो किससे मापा जाता है, प्लेन सरफेस मेजरमेंट से मापते हैं, ठीक है। और सब मापने का अलग अलग यंत्र होता है, एक ही यंत्र से सब कुछ नहीं मापा जाता है। जैसे हम एक फीता ले लिए, ठीक है, मापने वाला, तो फीता से हम क्या माप सकते हैं, रेडियल माप, रेखीय माप सकते हैं। क्या मापेंगे, रेखीय, कि कितना लंबा है ना, फीता से ले लिए। तो स्टील रूल ले लिए तो रेखीय माप में। लेकिन कोण को मापना है तो कोण को मापने के लिए अलग यंत्र की आवश्यकता होगी। त्रिज्यीय मापना है उसके लिए अलग यंत्र की आवश्यकता होगी। और समतलता की माप करना है तो उसके लिए भी अलग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, अलग यंत्र की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि इसमें तो रेखीय माप में हम लोग स्टील रूल का प्रयोग कर सकते हैं, स्टील रूल, ठीक है। कोणीय माप में हम क्या, किसका, स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, स्लिप गेज। प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, प्रोटेक्टर चांद रहता है ना गोल जैसा, प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं नापने के लिए। त्रिज्यीय माप में हम लोग कैलीपर का प्रयोग करते हैं, है ना। और समतलता में हम लोग क्या, ट्रांसफर का प्रयोग करते हैं, और मार्किंग टेबल का प्रयोग करते हैं, सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं, है ना। ये सब चीज है, सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से क्या अलग अलग माप लिया जाता है। तो जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम आपको पढ़ाएंगे तो सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे। 4 नंबर में टॉपिक में क्या, मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट मतलब माप लेने की भी विधि होती है,
माप की तो विधि है ये था कि 4 प्रकार के माप होता है, लेकिन जब हम मापते हैं तो उसका मेथड भी होता है। तो कितने तरह का मेथड होता है यह हम आपको बताएंगे अभी। माप लेने की विधि जो होती है 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है मेजरमेंट लेने की विधि। पहला तो होता है प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरा है अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप मतलब इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तीसरा है तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप, ठीक है। तुलनात्मक में कंपेयर करते हैं, किसी से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो हम लोग जानेंगे प्रत्यक्ष माप, डायरेक्ट मेजरमेंट, अप्रत्यक्ष माप, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तुलनात्मक माप, कंपेयरिंग मेजरमेंट, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रत्यक्ष माप क्या होता है। प्रत्यक्ष माप हम कैसे लेते हैं, डायरेक्ट की मेजरमेंट कैसे करते हैं, माप लेने का पहला विधि है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब कि हम किसी चीज को मापे और मेजरमेंट हमको मिल गया। किसी वस्तु को हम मापे और मेजरमेंट साथ साथ मिल गया तो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया, ठीक है। जैसे हम स्टील रूल जो होता है ना, ध्यान देखते हैं। चलिए, ये आपका सेट स्क्वायर का है, कुछ पुराना सा पड़ा हुआ है। इसमें जो मेजरमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो सबमिट किया है। इसमें जो मेजरमेंट आपका लिखा हुआ है डायरेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ हम किसी चीज को, मान ले चौक को माप रहे हैं, तो चौक को यहाँ से ऐसे मापेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि 2 सेंटीमीटर है कि 3 सेंटीमीटर है। यानी कि हम मेजरमेंट लिए, हमको तुरंत क्या हो गया, मालूम पड़ गया कि यह कितना लंबाई है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट इसी से मेजरमेंट किए ने, किसी दूसरे मेजरमेंट के उपयोग नहीं किए, तो क्या कहलाया, वो प्रत्यक्ष मापी यंत्र कहलाया। प्रत्यक्ष मापी मेजरमेंट कहलाया वो, ठीक है, प्रत्यक्ष माप कहलाया। अप्रत्यक्ष माप क्या होता है, अप्रत्यक्ष माप जिसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी चौक की लंबाई है, तो चौक की लंबाई हम कैसे मेजरमेंट किए, हाथ लेके यहाँ पर देखिए चौक कितना बड़ा है, एक चौक कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और इसे हाथ को ऐसे हटा लिए चौक को, ठीक है। और फिर ये कितना मेजरमेंट हमको पता चल रहा है, नहीं, हम यह जान रहे हैं कि चौक इतना बड़ा था, चौक इतना बड़ा था, नहीं कितना सेंटीमीटर लंबा था ये हमको पता नहीं था। तो यह जानने के लिए हम फिर से स्टील रूल या जिस पर मेजरमेंट लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग करते हैं। तो अब इसका प्रयोग करके देखेंगे कि ये कितना लंबा था, तो 4 सेंटीमीटर लंबा था या 3 सेंटीमीटर लंबा था। अब हमको जानकारी हुआ यह चौक की लंबाई था 3 सेंटीमीटर था। हम लोग गाँव देहात में जैसे प्लास्टिक लाना है, ठीक है, अगर छान छप्पर पर देते हैं प्लास्टिक बुन बरसात में देते हैं ना प्लास्टिक, तो क्या घर में तो उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता मापने के लिए, तो क्या करते हैं, एक रस्सी लेते हैं और इस दीवार से इस दीवार नाप लेते हैं कि इतना लंबा हमको प्लास्टिक चाहिए, और रस्सी में गेठी दे दिए, और फिर लंबाई कितना चाहिए चौड़ा, तो इतना चौड़ा, फिर गेठी दे दिए, और दुकानदार के पास जाते हैं, बोले प्लास्टिक चाहिए, बोले कितना लंबा चाहिए, कई फीट चाहिए, तो बोले देखो ना वो रस्सी ले आए हैं, इसके बराबर हमको दे दीजिए, ठीक है। तो रस्सी को नापता है, कहता है ये 15 फीट का है, यानी 15 फीट का प्लास्टिक चाहिए। तो यह जो मेजरमेंट हुआ आपका अप्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष रूप से आपको जानकारी नहीं मिला। इसका मेजरमेंट लेने के लिए हमें किसी दूसरे मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ता है, उसे क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। अप्रत्यक्ष माप को
मापने के लिए हमें दूसरे मेजरमेंट की सहायता पड़ता है, जैसे स्टील रूल का पड़ता है, ठीक है, वह अप्रत्यक्ष मेजरमेंट कहलाता है। कंपैरेटिव मेजरमेंट तुलनात्मक माप क्या है? तो तुलना करना, किसी चीज से कंपेयर करना, किसी चीज से क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग पहले के भाषा में जानते हैं कि 1 सेर अनाज लेंगे, गेहूं लेंगे तो उसके बदले 1 किलो चावल ले लिए। जितना गेहूं तुम उसको देगा बदले में क्या करेगा? उतना तुमको दूसरा अनाज दे दिया। तो कहीं मापा तोला नहीं, वो क्या किया? कंपेयर किया, तुलना किया, ठीक है। अब तुलना करके क्या किया? वह मेजरमेंट कर लिया। जैसे हम लेंगे कोई रस्सी, मान लीजिए हमको इतने ही लंबा का हमको चौक बनाना है, 10-20 पीस बनाना है, ठीक है। क्या करना है, कितना हमको पता नहीं, लेकिन इतने साइज का चाहिए। तो बार बार क्या करेंगे? इतना साइज पर लेके काट काट के क्या करेंगे? बना देंगे। तुलना किए, उसमें मेजरमेंट हम नहीं किए। घर में देखते हैं काम लगल होगा घर बनाने के लिए, तो छड़ काटा जाता है, तो एक छड़ को माप लिया जाता है कि हमको 10 फीट का रड काटना है, 10 फीट एक रड माप लिए और दे दिए लेबर को, बोलिए इसके बराबर छड़ काट दीजिए। तो उसमें तो मेजरमेंट है नहीं, वह क्या किया? छड़ को रख के उसके बराबर करके काटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वह जो मेजरमेंट हुआ वह कंपैरेटिव मेजरमेंट हुआ, तुलनात्मक हुआ, तुलना कर किया गया किसी चीज से, है ना। उसमें एक मास्टरपीस की आवश्यकता होता है। तो ही जैसे मान लिया मास्टरपीस है, अब इसी के बराबर हमको 10 पीस चौका टुकड़ा चाहिए, तो इसी को नाप के नहीं काट लेंगे टुकड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ? ये तुलनात्मक माप हो गया, ठीक है। अब हम माप के बारे में जानेंगे। 3 तरह के माप होता है, लेकिन अब हर एक तरह के मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है ना, तो वह इंस्ट्रूमेंट हम जानेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मापी यंत्र जो होता है कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा मापी यंत्र होता है, ये हम लोग जानेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस टॉपिक को अगला वीडियो में डालेंगे कि मेजरमेंट मापने का जो यंत्र होता है वह कितने प्रकार का यंत्र होता है और कौन कौन सा यंत्र होता है और कौन कौन सा यंत्र से किस मेजरमेंट को हम माप सकते हैं। रेखीय माप ले सकते हैं, ट्रायंगुलर ले सकते हैं, रेडियल ले सकते हैं, समतलता की माप ले सकते हैं, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है प्रत्यक्ष मेजरमेंट है, कौन सा अप्रत्यक्ष मेजरमेंट है और कौन सा कंपैरेटिव मेजरमेंट है, कौन तुलना करके मापता है, ये सारा चीज हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।